बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार सी रेसिपी बेसन की बर्फ़ी। बहुत ही मज़े की बनती है, इसे आप इफ्तार के बाद खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की लगती है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप बेसन लिया है और आज मैं इसे आपको बारीक जो बेसन होता है उससे बनाना बताऊँगी। अक्सर घरों में ये बारीक बेसन मौजूद होता है। अगर आपके पास दानेदार बेसन है मोटे वाला तो उससे ये बर्फ़ी बहुत ही मज़े की और दानेदार बनती है। तो बेसन में सबसे पहले हम डालेंगे 2 चम्मच दूध, और हम इसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच घी। इसे हम अच्छे तरीके से मिला लेंगे। दोनों हाथों से हम इस तरीके से मल लेंगे। तो ये सारा हम इस तरीके से मिक्स कर रहे हैं। इस तरीके से सारा बेसन आपने हाथों की मदद से मल लेना है। अब हम इसे छान लेंगे। तो इस तरह की आपने छन्नी ले लेनी है, बड़े सुराखों वाली। अब हम इसको छान लेंगे बेसन को। ये देखिए मोटे मोटे दाने अलग हो गए हैं। तो इसे भी हम इस तरह हाथों की मदद से बारीक कर लेंगे और छान लेंगे। तो ये सारा छान लेने के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो इस तरीके से आपने सारा बेसन छान लेना है। ये देखिए हमारे पास अब बेसन जो है मोटा हो गया है, दानेदार बन गया है। तो चलिए अब इसकी बर्फ़ी बना लेते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 कप घी डाल दिया है और इसे हम गरम होने देंगे। घी गरम हो गया है, अब हम इसमें बेसन डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर घी थोड़ा सा कम है तो हम थोड़ा सा घी और डाल देंगे। यहाँ पर हमने आधा कप घी और डाल दिया है और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसकी हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसकी हम अच्छे से बुनाई करेंगे और चमचा चलाना आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि बेसन जो है वो जल्दी जल जाता है। तो आपको चमचा जो है मुसलसल चलाते रहना है। तो इसकी हम अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे और लो फ्लेम से हम इसको भूनेंगे। जब बेसन पक जाए इसकी निशानी ये है कि ये बेसन जो है वो फूलना शुरू हो जाता है और इसकी खुशबू आ जाती है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा बेसन बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं बेसन अच्छी तरह से फूल रहा है। तो हमारा बेसन बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। तो हमने 1 कप दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। और इसको मिक्स करते रहेंगे। तो पूरा 1 कप दूध हमने इसमें डाल दिया है और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें इसको इतना मिक्स करना है कि ये डो की शक्ल में आ जाए। तो आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है और जो है डो की शक्ल में आ गया है। तो इसे हम साइड पे करेंगे और इसके लिए हम चाशनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है सॉस पैन और इसमें हम डालेंगे 2 कप चीनी। जितना हमने बेसन लिया था उतनी ही हम चीनी डालेंगे। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो आप कम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कप चीनी ले ली है और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी।
एक तार वाली चाशनी हम तैयार करेंगे। चीनी को हम मेल्ट होने देंगे। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है और अब हम इसमें डालेंगे इलायची। तो 2 अदद हमने इलायची ली है जिसको हमने इस तरह से तोड़ लिया है, ये हम डालेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे फूड कलर चुटकी भर। इसे हम मिक्स कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। तो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, हमारी एक तार की चाशनी तैयार है। तो ये चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है। चूल्हा हम बंद कर देंगे और ये चाशनी हम फटाफट से बेसन के ऊपर डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये हमारी मज़ेदार सी बर्फ़ी तैयार है। इसे हम ट्रे में सेट कर लेंगे। इसे हम ट्रे में डाल देंगे। ट्रे के अंदर हमने पेपर डाल दिया है ताकि ये ट्रे के साथ चिपके नहीं। अब हम चम्मच की मदद से इसको सेट कर लेंगे। हम इसके ऊपर क्रश्ड नारियल डालेंगे। अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी बर्फ़ी तैयार है। इसे हम ठंडा होने देंगे। और हमारी बर्फ़ी ठंडी हो गई है और अच्छे से ये सेट हो गई है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं ट्रे में से। तो यहाँ पर हम एक और ट्रे लेंगे, ये हम इसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। तो ऊपर से पेपर हटा लेंगे। तो अब हम इसे सीधा कर लेंगे अपनी साइड पे। वापस से हमने इसी ट्रे में डाल दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जिस साइज़ के पीस बनाने हैं आपने उसी तरह काट लेना है। तो हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसमें से पीस निकाल लेंगे। ये देखिए, हम सारे पीस निकाल लेते हैं और ये हमारी मज़ेदार सी बेसन की बर्फ़ी तैयार है। बहुत ही मज़े की बनी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।